जय हिंद फ्रेंड्स। हम साउथ एशिया को कवर कर रहे थे, तो साउथ एशिया में हमने मालदीव और श्रीलंका को देखा था। मालदीव का कैपिटल माले और श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धनीपुरम। तो इसको हमने देख लिया था। अब इसमें एक तीसरी कंट्री दैट इज़ इंडिया, जो भारत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हम इसमें सिर्फ यही इतना देखेंगे। बाकी जब हम भारत के मैप को अलग से हम देखेंगे तो पूरा भारत का मैप ही हम एकदम डिटेल में देखेंगे, इसलिए भारत को अभी हम नहीं टच करेंगे। बस यही इतना जानेंगे कि भारत भी साउथ एशिया में आता है और इसका जो कैपिटल है वो दिल्ली है। अब हम चलते हैं इधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ। तो अफ़गानिस्तान को हम देखें तो अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मैंने पहले से बताया था कि लैंड लॉक कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जो स्थल खंड से घिरा हुआ हो, या फिर कोई ऐसे सागर जो बंद महासागर हो या बंद सागर हो। बंद सागरों से घिरा हुआ क्षेत्र या स्थल खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र लैंड लॉक कहलाता है। तो ये अफ़गानिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है। और अगर हम ये अफ़गानिस्तान का अगर हम कैपिटल देखें तो अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है। और अगर हम ये देखें तो इनकी बाउंड्री कंट्रीज़ कितनी है, दैट मीन इनके अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को कितनी कंट्री टच करती है, तो वो है 7 कंट्री। 7 कंट्रीज़ में इधर हम देखें तो चाइना। ऐसा सीक्वेंस में याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इधर की तरफ ये जो पतला सा क्षेत्र है इसे हम वुहान कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये वुहान कॉरिडोर से टच करता है चाइना को। और नीचे आएंगे तो इधर इंडिया, ये इधर थोड़ा सा, फिर नीचे पाकिस्तान, एंड देन ईरान, एंड देन तुर्कमेनिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, एंड देन ताजिकिस्तान। तो इन दिस वे देर इज टोटल 7 कंट्रीज दैट टच द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। दिस इज चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। टोटली 7 कंट्रीज़ हैं। और अगर हम इसका कैपिटल देखें तो इसका कैपिटल काबुल है, जो यहाँ पर है। और हम अगर यहाँ का लैंग्वेज देखें, यहाँ की भाषा देखें, तो यहाँ की भाषा जो है वो दारिक और पश्तून है। और यहाँ की अगर हम करेंसी देखें तो यहाँ की करेंसी जो है वो अफ़गानी है। और इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है। और इसका जो अधिकांशता क्षेत्र है वो पहाड़ी एरिया है। और यहाँ पे जो इकोनॉमी है इसकी इकोनॉमी पूरा एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। और अगर हम यहाँ का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बहुत एंशिएंट में जाएंगे तो यहाँ पर अलेक्जेंडर, अरब किंग्स, चंगेज़ खान, शाहजहाँ, औरंगजेब, राजा रणजीत सिंह, इन सब ने अफ़गानिस्तान पर रूल किया है। और इधर हम अगर 19वीं शताब्दी में आ जाए तो 19वीं शताब्दी में फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था और सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था। पहला जो एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था वो ब्रिटिशर्स और अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसमें जो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था वो 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। इसमें ब्रिटिशर्स को डिफीट मिली थी। और जो सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार हुआ था वो 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। और इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। और ब्रिटिशर्स जीत जाने के बाद 1893 में एक डूरंड लाइन बना दी थी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। ये अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में थी। तब ये पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं हुआ था, तो पूरा ये भारत का ही क्षेत्र था। तब भारत, दैट मीन वो ब्रिटिश इंडिया था, और अफ़गानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन खींच दी गई थी, जिसको हम डूरंड लाइन कहते हैं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान जो है वो पूरा काबुल में घुस गए, और वहाँ के राष्ट्रपति भी, जो राष्ट्रपति अशरफ गनी थे, वो भी देश छोड़कर चले गए। और इस तरीके से वहाँ प्रेजेंट टाइम में तालिबानियों का ही शासन है। तालिबानियों का अवैध शासन है, उसे भी मान्यता नहीं मिली है, तो अवैध रूप से वहाँ पर उनका शासन चल रहा है। अब हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम थोड़ा सा वैसे एक नॉर्मल सा मैप बना के आपको मेन रीजन, जो उसका मेन एरिया है, लोकेशन, उसको हम मैप में दिखा करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, लेट अस सी। ये अफ़गानिस्तान के मैप को हमने रफली बनाया है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसके मेन लोकेशन को। पहले भारत, जो अखंड भारत था, तो उसका साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था पूरा। तो ये जो है ये 1893 में डूरंड लाइन बना दी गई थी। ये ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बनाया गया था, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे। तो ये जो डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन बना देने के बाद ये अफ़गानिस्तान अलग हो गया। तो अफ़गानिस्तान में ये जो कांधार है, कांधार की राजकुमारी की शादी, जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे, उनसे उनकी शादी हुई थी। ये महाभारत कालीन की कहानी है।
फिर ये है जरांज। जरांज जो है, जरांज से दिलाराम के लिए एक हाईवे बनाया जा रहा है। जब ये चाबहार पोर्ट को देखेंगे तो चाबहार पोर्ट से यहाँ आएंगे हम जहदान, जहदान से जाने के बाद हम जरांज जाएंगे, जरांज से जाने के बाद दिलाराम, दिलाराम से जाने के बाद इधर हेरात जाएंगे। तो जरांज और दिलाराम यहाँ से यहाँ तक एक हाईवे बनवाया जा रहा है। और इसके बाद अगर हम ये जाएंगे तो ये है फराह, और ये जाएंगे हेरात। तो यहाँ से जाने के बाद ऐसे हेरात जानेंगे। तो हेरात जो है, ये हेरात में जो हरी रिवर है, तो हरी रिवर पर एक सलमा डैम बनवाया जा रहा है भारत के द्वारा। तो याद रखेंगे, हेरात में ही एक हरी रिवर है, वहाँ पर सलमा डैम भारत के द्वारा बनवाया जा रहा है। ये एक मज़ार शरीफ है, मज़ार ए शरीफ, और ये है कुंदुस, और ये है बामिया। बामियों को कैसे याद रखेंगे? बामिया इस एंगल से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, अब है नहीं। जो बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी वो 2001 में तालिबान के द्वारा जो है बम से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसलिए अब बामिया की जो बुद्ध की प्रतिमा सबसे ऊंची थी अब वो चाइना में है। तो चाइना में सबसे अत्यधिक ऊंचा जो है वो बुद्ध का स्टैचू है। तो याद रखेंगे ये बामिया, बामिया में ही बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, अब है नहीं। और ये है गजनी। गजनी को अगर हम देखें तो यही गजनी का ही महमूद गजनवी था जो भारत आया था अपने 16वें आक्रमण पे 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो वो गजनवी यहीं का था, गजनी का, जो अफगानिस्तान में है। और यहीं के बगल में एक गौर है, गौर से मोहम्मद गोरी गया था भारत में, और वहाँ पे जो उनके दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, ये इतिहास में आपको मिला होगा। तो याद रखेंगे, गजनी के बगल में ही गौर है। और इधर आएंगे तो ये है काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, और काबुल में ही यहाँ पर इस काबुल में एक संसद भवन भारत के द्वारा बनवाया जा रहा है। और इधर आएंगे हम जलालाबाद। जलालाबाद ये पाकिस्तान के बगल में ही है, इस बॉर्डर के बगल में। तो जलालाबाद के जो एक क्रिकेटर है राशिद खान, वो यहीं जलालाबाद के ही हैं। तो ये रहा हमारा मेन लोकेशन। और हम ये देखेंगे तो यहीं से एक हिंदू कुश माउंटेन बहुत पॉपुलर है। तो हिंदू कुश माउंटेन जो है वो अफगानिस्तान से होके जा रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए जाएगा। तो इसका थोड़ा सा रीजन पाकिस्तान को भी टच करा। जब हम पाकिस्तान को देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ कौन सी पहाड़ी उसकी है। तो अभी हम जानेंगे कि हिंदू कुश पर्वत जो है ये ऐसे अफगानिस्तान से होते हुए आ रही है। ये हिंदू कुश माउंटेन जब ऐसे जाएगी तो यहाँ से पामीर का पठार बनाती है। तो इधर से हिंदू कुश, उधर से तियानसिन, इधर से काराकोरम रेंज, तीनों मिलकर के पामीर का पठार बनाती है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इस तरीके से रहा हमारा ये अफगानिस्तान। हमने इसको रफली बना के समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।